एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना दिवाली व्लॉग कैसा गया। आज आप लोगों ने टाइटल देख के आप लोग सोच रहे होंगे क्या हुआ, तो आज मैं वो भी बताऊंगी कि मैंने दिवाली क्यों नहीं मनाई ससुराल में होकर। वैसे तो ये त्योहार होता है बहुओं का और बेटियों का होता है। कहते हैं दिवाली वाले दिन लक्ष्मी आती हैं, पर जिस घर में बहू सुखी ना हो, जिस घर में बहू के साथ ठीक ना हो, सच में उस घर में कैसे लक्ष्मी आ सकती है। साथ ही साथ बहुत सारे घर मैंने ऐसे देखे थे जो कि ऐसा मानते हैं कि दिवाली वाले दिन जुआ खेलना शुभ होता है। और कुछ मैंने ऐसे भी घर देखे थे जो कि ये बोल रहे थे कि दिवाली वाले दिन जुआ और शराब पीना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मैंने क्या क्या सोचा लोगों की। मतलब कोई लोग कुछ भी सोचते हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग सोच है। और मैंने तो वैसे तो ऐसा माना जाता है दिवाली वाले दिन जो घर की लक्ष्मी यानी बहू होती है उसको बहुत सारा सजाया जाता है। सोने के कपड़े सोने के कपड़े नहीं, सोने के जेवर पहनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं एंड काफ़ी सजाते हैं। और उस दिन हमारे यहाँ लक्ष्मी माता की पूजा होती है। और उस घर में तिजोरी की पूजा होती है, लॉकर की पूजा होती है। और वही खाते जिनके यहाँ बिजनेस होता है उनकी वही खाते की पूजा होती है। और जो बिजनेस दुकान वाले होते हैं उनकी दुकान की पूजा होती है। मतलब जिस भी चीज़ की उसके यहाँ मतलब रोजी रोटी चलती है उन सभी चीज़ों की पूजा होती है। एंड हमारे यहाँ भी हुई थी, हमारी भी दुकान की पूजा हुई थी और सब ने अच्छी तरीके से करी थी। बट हम लोगों की लड़कियां तो जाती नहीं है दुकान पे। खैर जाती हो या नहीं जाती हो, हम कभी गए नहीं है, हमें कुछ कभी लेकर नहीं गई हमारी सास, तो हम आज तक नहीं गए। वैसे मेरी बहनें हैं, उनकी सास और वो और उनके ससुर वगैरह सब लोग दुकान पर इकट्ठा होते हैं शाम के टाइम एंड सब लोग इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। मेरी बहनें हैं जिनकी शादी हुई है यहीं पर जहाँ पर मैं रहती हूँ वहीं पर हुई है, तो उनकी सास उनको लेकर जाती हैं दुकान पे। और सास ससुर हस्बैंड और मेरी बहनें जीजा जी और मेरी बहन सब इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दिवाली वाले दिन। बट सबके यहाँ अलग अलग होता है, हमारे यहाँ अलग है, हमारे साथ नहीं ऐसा हुआ। आपको पता है मैंने आज अपने बड़े नाने वाले माल में कपड़े क्यों पहने, क्योंकि यार कल छोटी दिवाली आज बड़ी दिवाली। सो हमने अभी मैं पटाखे फोड़ के आई। मेरे ना मेरे फ्रेंड दोस्त आ तो रहा है। और गाइस आपको पता है और गाइस मैं भी नीचे जा रही हूँ। बहुत अच्छी है यार, उनकी ससुराल बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बहू बेटी में फ़र्क ही नहीं करती। और बहुत मतलब उनकी जो सास है ना वो ऐसी हैं कि मतलब कि जो भी काम करती हैं ना वो सबसे पहले अपनी बहू से पूछ कर करती हैं, ताकि उसको ऐसा फील नहीं हो कि वो दूसरे घर से आई है और उसको बुरा फील नहीं हो। तो इसीलिए ऐसा करती हैं वो। बहुत मतलब अच्छा लगता है ऐसी फैमिली में। बहुत सारे मेरी नंद हैं जिनकी शादी हो गई है, मेरी काफ़ी बड़ा ससुराल है तो उनकी शादी हो गई है, तो वो लोग भी, उनकी सास भी बहुत अच्छी हैं। अभी मेरी ननद बता रही थी कि उनको काफ़ी मतलब इयरिंग्स मिली हैं धनतेरस पर, उनकी सास ने उनको गिफ्ट करे हैं। तो ये मेरी मकान मालकिन अम्मा है जो कि ऊपर रहती हैं। दिया यहाँ पर लेके आई है आप लोगों से मिलाने के लिए। ये उनकी रसोई है, अच्छी लगती है। हम लोगों की फैमिली पता ही नहीं चलती क्या है क्या नहीं है। काफ़ी हम लोग अच्छी तरीके से रहते हैं, रेंट पर भी मुझे बहुत अच्छा लगता ही नहीं कि हम लोग मतलब कहने का मतलब ये है कि बाहर से हैं। तो बस मैं यही बात कर रही थी कि लक्ष्मी भी उसी घर में प्रवेश करती है जिस घर में बहू बेटी सुखी रहती है। और जिस घर में बहू बेटी सुखी नहीं रहेगी उस घर में लक्ष्मी प्रवेश क्या करेगी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बहू और बेटी से ही घर की रौनक होती है, नाती नातनियों से ही घर की रौनक होती है। जिनके नाती नातनी नहीं हो और बहू बेटी नहीं हो उससे पूछो कैसा लगता है। बट मैं बताऊं, मैं यहाँ पर मेरी दीपावली में इसलिए नहीं मना पाई थी, मेरी पूजा वगैरह जो थी मेरी हस्बैंड ने करी थी, क्योंकि मेरे को है ना पीरियड्स आ गए थे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिंदू हम लोगों के जैनों में जब पीरियड्स वगैरह आ जाते हैं लड़की के तो मंदिर में कोई भी पूजा की चीज़ नहीं छूते। सबके यहाँ अलग अलग कल्चर है, हमारे यहाँ अलग कल्चर है, सबके धर्म में अलग अलग कुछ चीज़ें बताई गई हैं, हमारे यहाँ नहीं आते। तो देन हम लोग नहीं गए थे। बाकी हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय करा था, पटाखे फोड़े थे, मोमबत्ती वगैरह लगाई थी, बस मंदिर का काम नहीं करा था। इसलिए हम लोग सजे वगैरह नहीं थे। जो कि मंदिर में जाते हैं शाम को दीपक रखने के लिए तो खूब रेडी होते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ऊपर वाले पारस बाबा से, अपने महावीर भगवान से
बस इतनी प्रार्थना करूँगी कि भगवान सबको अच्छे पति मिले, सबको अच्छी ससुराल मिले, सबको प्यार करने वाली फैमिली मिले, क्योंकि पैसा हो या नहीं हो ये मायने नहीं रखता, परिवार अच्छा होना तो दुखी भी इंसान सुखी रहता है। हे गाइस, हैप्पी दिवाली। कैसे हो आप सब, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड आप लोगों की दिवाली कैसी बनी वो भी बताइएगा। और मैं यहाँ पर, मैं तो रेडी नहीं हुई हूँ, तो वही वोमेन प्रॉब्लम, तो मैं तो रेडी नहीं हुई हूँ यहाँ पर। और बस मैं यहाँ पर पार्लर गई थी थ्रेडिंग कराने के लिए, मतलब आईब्रो सेट कराने के लिए, तो आईब्रो सेट करी है। और आज मैंने काफ़ी बड़ी बिंदी लगाई है, तो वो मुझे आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। और ये मैंने नथ पहनी है, वो भी मुझे बताइएगा कैसी लग रही है। तो ये मेरी नथ है, और ये मैंने ये बस। और दीव रेडी हो गई है, दीव जा रही है मंदिर, दीव जा रही है मंदिर, तो दीव रेडी हो गई है। और यहाँ पर दीव के पटाखे रखे हुए हैं, ये कुछ यहाँ पर देखिए चक्कई रखी हैं, ये रखे हैं, और अनार वगैरह हैं, ये वाले बम हैं। अभी उसके पापा और बम लाएंगे। और दीव मेरे साथ बाजार गई थी, तो ये लेकर आई है छोटी सी डॉल, तो यहाँ पर। और मैं भी अभी थोड़ा सा बस काम करती हूँ और फिर रेडी होती हूँ। मैं रेडी तो खैर नहीं होंगी, हस्बैंड करेंगे आज पूजा अकेले, तो इसीलिए। नहीं तो मेरा बहुत मन था कि मैं जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिवाली पर शॉपिंग कराई है वो मैं कपड़े पहनूं, बट नहीं पहन सकते, कोई बात नहीं, किसी और दिन तैयार हो जाएंगी, तो इसीलिए। तो मुझे बताइएगा आप लोगों की दिवाली कैसी गई। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में ना, बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और बस यही था कि भगवान, मैं तो ये कहती हूँ सबकी रोजी रोटी, यानी जिससे भी घर चल रहा हो, भगवान उसे खूब तरक्की दे, बिजनेस को, नौकरी को, सबको तरक्की दे। और मेरा भी यूट्यूब चैनल खूब चले, मैं खुद का घर ले पाऊँ, और मैं अपनी बेटी को खुद के घर में रख पाऊँ, और उसके भी सारे सपने पूरे हों, बस इतनी दुआ करती हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं, शाम का टाइम था, दिया रेडी हो गई थी मंदिर जाने के लिए। मैं तो जा नहीं रही थी, तो जस्ट मेरे बगल में भाभी वगैरह रहती हैं, उनके साथ दिया यहाँ पर गई थी मंदिर। और मैंने यहाँ पर सूट चेंज कर लिया था, क्योंकि मैं पार्लर गई थी, आप लोगों को बताया मैंने, थ्रेडिंग आईब्रो कराने के लिए। तो यहाँ पर जो जस्ट बगल में रहती हैं लड़की, उसकी मम्मी, इसकी मम्मी गई थी, तो दिया उन्हीं के साथ चली गई थी। दियो को मैंने ये न्यू कपड़े पहनाए, मेरे हस्बैंड ने उसको दिवाली पर दिलाए, मुझे भी दिलाए थे, बट मैंने जैसे कि बताया कि आप लोगों को कि मैं नहीं जा पाई थी दिवाली पर, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्दी ही, कि क्या क्या गिफ्ट, मतलब क्या क्या मेरे हस्बैंड ने दिलाए थे, कपड़े कौन कौन से, क्या क्या हम लोग लेकर आए थे शॉपिंग करके, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। तब तक आप लोग ये देख लो कि मैं तो तैयार नहीं हुई थी, बट दिया रेडी हुई थी, तो दियो के यही कपड़े थे। और पता नहीं अंधेरा दिख रहा है इसमें, ज़्यादा साफ नहीं आ रहा, तो ये दिया रेडी हो गई। यहाँ पर सब बच्चे रेडी हो गए हैं, अच्छा लगता है जब लोग बच्चे रेडी हो जाते हैं, तो सुंदर लगते हैं, प्रिटी लगते हैं। और मैं तो बस यही प्रे करूँगी कि भगवान सबके हस्बैंड अच्छे हों, ससुराल अच्छी मिले, ताकि वो कम पैसे पैसे हों या नहीं हो, बस सुखी हो ना, तो इंसान कम पैसों में भी एडजस्ट कर लेता है। तो और बहुत सारे मैंने ऐसी फैमिली देखी थी कि कल ऐसी, मतलब फैमिलियों में ऐसा ट्रीट करते हैं बहुओं को कि जैसे कि वो कोई है ही नहीं, इतना मतलब त्योहार वाले दिन में बेचारों को ना तो कपड़े थे ढंग के पहनने के लिए, ना कुछ थे। तो भगवान मुझे इस काबिल बना दे ऊपर वाला, कि मैं ना जल्दी से कुछ ना कुछ, कुछ लोगों के लिए कुछ तो कर पाऊँ, ताकि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी दिवाली भी बहुत अच्छी मने, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो भगवान मुझे भी इस काबिल ज़रूर बनाए। सोच तो हम लोग सोचने में तो कुछ पैसे नहीं लगते, तो सोच सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बस यही मेरी, यहाँ पर भी, और मेरी ससुराल है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि सब, कोई ननद, कोई भाभी, कोई मौसी सास, कोई ना कुछ लगता ही रहता है। तो बस यहाँ पर मैं उन्हीं को बुला रही थी, दिया को ले जाए इसीलिए। और यहाँ पर बस यही हो रहा था, मैं बाहर की तरफ देख रही थी कौन कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है, क्योंकि एक वो होती है ना फीलिंग सी आती है, बाहर देख लें क्या हो रहा है, सब लोग पटाखे चला रहे हैं कि नहीं, और कौन कौन से क्या क्या कपड़े पहने, क्योंकि सब लोग है ना, कोई नए कपड़े पहना था, कोई लहंगा पहना था, कोई न्यू अपने शादी का लहंगा पहना था। दिवाली वाले दिन जैसा कि मैंने आपको बताया ना, कि जो बहुएं होती हैं वो फुल श्रृंगार करती हैं, सोने की चीज़ें पहनते, जिन पर सोना है वो सोने की पहनता है, जिस पर आर्टिफिशियल, आजकल तो सोने की कम पहनते हैं लोग, आर्टिफिशियल ज़्यादा पहनते हैं, अच्छी लगती है, एकदम लुक वाइज आती है। बहुत से गोल्ड भी पहनते हैं, ऐसा नहीं है, अपनी अपनी चॉइस है। तो लहंगा वहंगा पहना था, बहुत सारों ने गोल्ड पहना था, बहुत सारों ने कुछ पहना था, बहुत सुंदर लग रहे थे। शाम के टाइम हम लोगों के जैनों में जितने भी मंदिर होते हैं आसपास के, जैन के जितने भी मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में
दीपक रखने जाते हैं। जैसे फैमिली में अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो सास, हस्बैंड, ससुर, देवर, ननद ये सब जाते हैं, और अलग अलग रह रहे होते हैं तो जो भी रह रहा होता है संग में वो जाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी ननद लगती हैं, ये आ गई थी यहाँ पर। तो ये बता रही थी भाभी, हम मतलब ये मंदिर जा रही थी तो बता रही थी, भाभी कह रही थी हम लोग भी जाते तो बहुत अच्छा लगता। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। बट फिर भी एक खुशी होती है ना, एक साल में एक बार आता है ये वाला फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल में भी अगर मतलब नहीं जा पाओ तो थोड़ा सा तो दुख लगता ही है। और बस मैं यही बता रही थी कितनी सारी हमने तैयारियां करी थी दिवाली के लिए, और हम लोग की सारी दिवाली फ्लॉप हो गई। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, बहुत बार आएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर मेरा ये जो हम लोग आ गए थे छत पर, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड है ना पटाखे चला रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। वो तो डांट रहे थे, कह रहे थे क्या हर चीज़ की वीडियो बनाती है। तो यहाँ पर देखिए अनार चला रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ये फटता है चलने के बाद, और ये मेरे ऊपर भी आ गया था थोड़ा बहुत इस तरीके से। ये देखिए पटाख बहुत तेज़ चला था, मुझे तो बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, बट हस्बैंड चला रहे थे तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। आप लोग बहुत बम चल रहे थे, बहुत पटाखे चल रहे थे। मैं तो चलाती नहीं हूँ, मुझे तो डर लगता है। एंड हस्बैंड चला रहे थे, तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए बम चल रहे हैं, और बहुत मतलब वैसा लग रहा था अजीब सा। तो सुनने में, और बहुत सारे जो भी घर में लोग थे वो भी मतलब डर जाते हैं, इनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है क्या। और मैंने तो ज़्यादा नहीं चलाए थे, हस्बैंड ने बस ये 3-4 चलाए थे, बाकी नहीं चलाए थे। दिया ने वो फुलझड़ी होती हैं वो चलाई थी, सुसरिया चलाई थी बस। क्योंकि हम लोग छोटे हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है, हस्बैंड को खैर नहीं लगता, बट मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर वही है इस तरीके से। ये छत है हमारा, ये जो घर है, ये जो घर में हम चला रहे थे, यहाँ के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा पटाखे चल रहे थे। रात के 12 बजे तक बम चले थे हमारे यहाँ, और दिल्ली में तो खैर बैन कर दिए थे, फिर भी चले थे। और एक दिन की बात थी, एक दिन में पॉल्यूशन, वैसे वैसे पॉल्यूशन की बात की जाए तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बैन कर देना चाहिए। सबसे पहले तो प्लास्टिक बैन होनी चाहिए, तभी जाके पॉल्यूशन रुकेगा। और रही बात दिवाली पे, अभी दिवाली पर इतने ज़्यादा इस बार पटाखे नहीं चले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बैन कर दिए थे। तो यहाँ पर चकई चलाए थे, उन चकई पे बहुत ज़्यादा कूदे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हस्बैंड ने चलाई थी काफ़ी, दो तीन चलाई थी, ठीक यही दो तीन वो, इस तरह से बस इतनी दिवाली हमारी बनी थी। तो ये वीडियो हम यहीं एंड कर देते हैं, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय, टेक।